हेलो दोस्तों, चांद हमारी धरती के लिए कितना जरूरी है ये बात तो हम सभी बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं। चांद की वजह से ही हमारी धरती संतुलन में रहती है और चांद ही वो स्पेस बॉडी है जिसके चलते रात में भी हमें काफी अच्छे तरीके से दिखाई देता है। धरती के लिए चांद की इम्पोर्टेंस इतनी ज्यादा है कि चांद के बगैर धरती पर जीवन की कल्पना करना असंभव है और इसी इम्पोर्टेंस को देखते हुए चांद को हमने चांद से चंदा मामा बना दिया। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ ये जो आसमान में हमारे प्यारे चंदा मामा दिख रहे हैं, दरअसल ये इनकी रियलिटी नहीं है बल्कि चांद की रियलिटी तो कुछ और ही है। दरअसल चांद के बारे में बहुत से साइंटिस्ट का मानना है कि चांद अंदर से खोखला हो सकता है। उनका मानना है कि चांद एक नेचुरल सैटेलाइट नहीं बल्कि ये एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जिसे कोई कंट्रोल करता है। या तो चांद खुद एक यूएफओ हो सकता है या फिर चांद की सतह के अंदर कोई अनआइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट मौजूद हो सकता है जो इस पूरे चांद को कंट्रोल करता है। साल 2022 में रिलीज हुई साइंस फिक्शन फिल्म मून फॉल में भी यही दिखाया गया है। चांद को कोई रहस्यमयी शक्ति उसको उसकी ऑर्बिट से बाहर फेंक देती है, जिसमें बाद में पता चलता है दरअसल चांद को कोई रहस्यमयी शक्ति नहीं बल्कि चांद की सतह के भीतर मौजूद एक एलियन टेक्नोलॉजी पूरे चांद को कंट्रोल करती है जो धरती पर जीवन को बनाए रखने के लिए बनाई गई थी। लेकिन ये बात उसकी दुश्मन एलियन टेक्नोलॉजी को रास नहीं आई और वो हाथ धोकर पीछे पड़ जाती है। आखिरकार उसे पता चल ही जाता है कि वो एलियन टेक्नोलॉजी कहीं और नहीं बल्कि चांद की खोखली सतह के अंदर मौजूद है और वो उसे तबाह करने की पूरी कोशिश करते हैं जिससे चांद अपनी ऑर्बिट से फेंक दिया जाता है। खैर ये तो बात रही साइंस फिक्शन फिल्म की, लेकिन अगर रियलिटी में बात करें तो क्या सच में चांद खोखला है? आज की इस वीडियो में आपको यही जानने को मिलने वाला है, तो हमारे साथ अंत तक बने रहें। दोस्तों, चांद के खोखला होने वाली बात का पता हमें कुछ वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट और थियरी से लगता है। ये सभी इस बात को सिद्ध करती हैं कि मून खोखला है। सो लेट्स एक्सप्लोर द हॉलो मून। नंबर 1, नासा द्वारा किए गए एक्सपेरिमेंट। दोस्तों, चांद खोखला है इस बात का पता हमें सबसे पहले साल 1969 में नासा द्वारा किए गए अपोलो मिशन द्वारा लगा। 1969 में नासा द्वारा किए गए अपोलो मिशन के दौरान चांद पर कई ऐसी रहस्यमयी घटनाएं घटी जिनके बाद वैज्ञानिक ये मानने को मजबूर हो गए कि चांद एक नेचुरल सैटेलाइट नहीं बल्कि ये एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो कि खोखला है। जब 1969 में नासा के एस्ट्रोनॉट्स ने अपोलो 11 के जरिए चांद पर पहली बार अपना कदम रखा था, तब उन्होंने वहां पर एक एक्सपेरिमेंट भी करना चाहा था, जिसके बाद 20 नवंबर 1969 को वैज्ञानिकों ने अपोलो 12 के जरिए जानबूझकर उसके लूनर मॉड्यूल को चांद की सतह पर गिराकर चांद पर क्रेटर बनाना चाहा। जब लूनर मॉड्यूल को चांद की सतह पर टकराया गया तो चांद पर क्रेटर तो बन गया, लेकिन साथ ही उस टकराव के दौरान चांद की सतह एक घंटे की तरह वाइब्रेट करने लगी, ऐसे मानो जैसे लूनर मॉड्यूल किसी ठोस सतह से नहीं बल्कि किसी खोखले ऑब्जेक्ट से टकराया हो जो कि धातु से बनी हुई हो। दोस्तों, इस घटना को देखने के बाद वैज्ञानिक ये मान गए कि चांद शायद अंदर से खोखला हो सकता है, क्योंकि अगर चांद धरती की तरह ही अगर कोई ठोस ऑब्जेक्ट होता तो उसकी सतह बेल की तरह वाइब्रेट नहीं करती। चांद की उत्पत्ति भी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है कि चांद जैसा दिखता है वैसा वो है नहीं, क्योंकि आज तक वैज्ञानिक इस बात को सिद्ध नहीं कर पाए हैं कि चांद आखिर बना कैसे। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि अरबों साल पहले जब हमारी धरती बन रही थी उस समय धरती से मार्स के साइज के एक थिया नाम के प्लेनेट से टक्कर हुई थी, जिसके चलते धरती के कुछ टुकड़े टूटकर धरती से अलग हो गए थे, जिससे चांद का निर्माण हुआ। लेकिन ये बात भी पूरी तरह से चांद की उत्पत्ति को नहीं समझा पाती, क्योंकि चांद की जमीन और धरती की जमीन में बहुत ही अंतर है। अगर चांद धरती का टुकड़ा होता तो दोनों एक जैसे ही होने चाहिए थे, दोनों पर ही एटमॉस्फेयर, पेड़ पौधे और जीवन एटसेट्रा एटसेट्रा होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर दोनों में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। चांद की उत्पत्ति को लेकर वैज्ञानिक ये भी बताते हैं कि अरबों साल पहले चांद हमारी धरती के पास से गुजर रहा था और धरती की ग्रेविटी ने चांद को अपनी तरफ खींच लिया, जिसके बाद चांद ने धरती का चक्कर लगाना शुरू कर दिया। लेकिन सच बात तो ये है कि धरती एस्टेरॉइड्स को तो अपनी तरफ खींच सकती है, लेकिन इसकी ग्रेविटी इतनी भी स्ट्रॉन्ग नहीं कि ये चांद जितने बड़े स्पेस बॉडी को अपनी तरफ खींच सके। इन सभी बातों से यही सिद्ध होता है कि चांद एक नेचुरल सैटेलाइट नहीं हो सकता, ये जरूर कोई आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट हो सकता है जिसे किसी एडवांस इंटेलिजेंस सिविलाइजेशन द्वारा किसी दूसरे ग्रह पर स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए बनाया गया था, ताकि उस ग्रह पर भी किसी नए तरह के जीवन की शुरुआत हो सके।
नंबर 3, चांद का साइज। दोस्तों, चांद का साइज भी चांद को और भी रहस्यमयी बना देता है। ये बात तो हम सभी लोग जानते ही हैं कि किसी भी ग्रह का चांद उस ग्रह की तुलना में काफी छोटा होता है, लेकिन हमारा चांद हमारी धरती की तुलना में ज्यादा छोटा नहीं है और यही बात हमारे चांद को और भी रहस्यमयी बना देती है। हमारा चांद हमारी धरती की तुलना में 1/4 है। जहाँ अर्थ का डायामीटर लगभग 12,756 किलोमीटर है, वहीं चांद का डायामीटर लगभग 3,475 किलोमीटर है, जिसका मतलब ये है कि मून का साइज सिर्फ पृथ्वी से 4 गुना ही छोटा है। लेकिन अगर सौर मंडल के बाकी के ग्रहों को देखा जाए तो उन ग्रहों के मुकाबले उनके चांद बहुत छोटे होते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप जुपिटर को ही देख लो। जुपिटर का डायामीटर करीब 1,39,820 किलोमीटर जितना है। वहीं इसके सबसे बड़े चांद गैनीमेड का डायामीटर करीब 5,268 किलोमीटर जितना ही है। वहीं जुपिटर के बाकी के चंद्रमा गैनीमेड से भी काफी ज्यादा छोटे हैं, जो कि सभी के सभी जुपिटर की तुलना में काफी ज्यादा छोटे हैं। इसके अलावा अगर सौर मंडल के बाकी के ग्रहों को देखा जाए तो या तो उनके चांद उन ग्रहों से बहुत छोटे हैं या उनके पास कोई चांद है ही नहीं। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो धरती का चांद धरती के मुकाबले छोटा होना चाहिए या फिर इसे होना ही नहीं चाहिए, और यही बात चांद को और भी रहस्यमयी बना देती है और चांद को शक के दायरे में लाकर खड़ा कर देती है कि कहीं हमारा चांद आर्टिफिशियल तो नहीं। नंबर 4, चांद का घूर्णन। दोस्तों, चांद हमारी धरती के चारों ओर एक सही दिशा में और इलेप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगाता है। हालांकि सौर मंडल के बाकी के ग्रहों के ज्यादातर चांद भी अपने ग्रहों का इलेप्टिकल ऑर्बिट में ही चक्कर लगाते हैं, लेकिन हमारा चांद उनसे अलग इसलिए है क्योंकि जहां बाकी के ग्रहों के चांद अपने ग्रहों से काफी ज्यादा छोटे हैं, वहीं हमारा चांद अर्थ की तुलना में उतना ज्यादा छोटा नहीं है कि वो एक बार अर्थ के नजदीक आ जाए और फिर एक बार अर्थ से दूर चला जाए। कोई तो चीज ऐसी है जो चांद पर अपना कंट्रोल बनाए हुए है और यही बात हमारे चांद को और भी विचित्र बनाती है। इसी वजह से कुछ वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि चांद आर्टिफिशियल है, जो अर्थ के मोशन के हिसाब से अपने आप को अर्थ के चारों ओर मोशन करवाता है। वैज्ञानिकों का तो ये भी मानना है कि चांद हमारी धरती को इतना ज्यादा हद तक कंट्रोल करता है जितना किसी अन्य ग्रह के चांद उस ग्रह को कंट्रोल नहीं कर पाते। चांद की वजह से ही हमारी धरती की गति कंट्रोल में रहती है और धरती पर जीवन जीने लायक स्थिति बन पाती है। अगर चांद नहीं होता तो धरती का एक्सिस झुक जाता और सूर्य की रोशनी धरती पर सीधे पड़ती, जिस वजह से धरती का मौसम जीवन के लायक नहीं बन पाता। यही बात है जो हमारे चांद को और भी रहस्यमयी बना देती है। चांद की उत्पत्ति, चांद का साइज और चांद का घूर्णन, इन सभी सवालों के जवाब सदियां बीत गई पर वैज्ञानिकों को आज तक नहीं मिल पाया है। और यही बात है जो वैज्ञानिकों को ये मानने पर मजबूर कर देती है कि चांद खोखला है और इसे दूसरी सभ्यता के लोग यानी कि एलियन द्वारा बनाया गया है। आपको क्या लगता है, क्या हमारा चांद वाकई में खोखला है यानी आर्टिफिशियल है? कमेंट करके जरूर बताएं।